कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, उमस होने के बाद बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद उमस हो रही है। सुनो, हाँ? जब से मैं लखनऊ से आया हूँ मेरा गला बैठ गया है, तब से मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। जरा तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो। इसीलिए तुमसे मैं कहती हूँ कि तुम कहीं जाया ना। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। मायके से लौटी हुई स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है, अतः उस समय उससे बहस करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। भगवान को जिसको भी दुख। यार पता नहीं क्या है बा, ये बहुत फड़फड़ात बा। लागत है यार कोनो खुशखबरी आवे आली बा। बक हाँ भैया तो हर दोनों जरिक मलवा भाग गई। यार पता नहीं क्या है। करे सारे यहाँ क्या करता है? बेहर रखावत ही। माधा चूत मेरा और रखा हुआ कुमार बिहान रखावत है। जे घरे ना कोनो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। सुनो जी, वो कौन सी चीज है जो इंसान की इज्जत को मजबूती से जकड़े रखती है? अरे पागल, पैजामे का नाड़ा। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे यहाँ के बादलों को कब्ज हो गई है। अरे 4-5 दिनों से छाए हुए हैं, लेकिन इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया, अब लड़कियां। ए पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे? लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं।
वो भी 5G की स्पीड में। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? सुनो, हाँ, कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी, अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। सुनो, हाँ, कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक आईफोन 16 प्रो मैक्स लेते आना। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? दोस्तों, एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीबी जो प्यार करे, एक बीबी जो अच्छा खाना बनाए और एक बीबी बच्चों को संभाले और फिर तीनों बीबियां मिलजुल कर साथ में रहे। सुनो, हाँ, आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। दोस्तों, आज मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर में जून को पलटकर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर कुछ सुकून मिला। दोस्तों, गर्मी उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जो इस भीषण गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक की जगह चाय पीते हैं। अरे अब लड़कियां भी पान के धंधे में घुस गई हैं। कोई सुपारी दे रही है तो साली कोई चूना लगा रही है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। अब शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं बल्कि कॉल डिटेल निकालें। हाँ, सावधान रहें और सतर्क रहें। अरे कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी ही कर लो, इसी बहाने बारिश तो हो जाएगी। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ, जिन घरों में औरतों की चलती है दोस्तों, अरे उन घरों में भाइयों को एक साथ बैठना भी नसीब नहीं होता है। सुनो, आज मंगलवार के दिन दारू पी रहे हो? अरे कुछ भगवान से भी डरो वरना नरक में ही जाओगे। और तुम कहाँ जाओगी? अरे मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी।
हेलो। हाँ बोलो। अरे रक्षाबंधन हो गया, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है। यकीन नहीं होता ये वही जवानी है जिसके ख्वाब हम बचपन में देखा करते थे। मंजिलें बिछड़ गई। आई लव यू। गुटखा खाते हो? हाँ रोज खाता हूँ, दिन भर में 10-5 खा जाता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये तो आपकी बहुत गलत बात है। इस बेचारी ने हीरा मांगा और आपने जीरा दे दिया। सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है। सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। आज गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। सुनो, आज मेरी बहन आई है। ओहो हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आज गर्मी अचानक इतनी बढ़ क्यों गई है। अरे गर्मियों में चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी लो, पर कलेजे को ठंडक बीबी के मायके जाने के बाद ही मिलती है। अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। अरे कोई कढ़ाई में खाने वालों, यार शादी ही कर लो, इसी बहाने बारिश तो हो जाएगी। अरे यार बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे अरे आफत सिर्फ पतियों पर आई है, प्रेम करने वाले अभी भी सुरक्षित हैं, इसीलिए प्रेम करते रहिए। हाँ सुनो, लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए, कुछ घट तो नहीं जाएगा। कोई हमें भी फॉलो कर लीजिए। लड़की में गुड़ रह के चाहिए, सूरत तक गुजरातों में बा। सुनो, हाँ? तुम सुंदर नहीं हो क्या? क्यों? पता नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। सुनो, ससुराल में दामाद की इज्जत ज्यादा क्यों होती है, क्या आपको पता है? क्योंकि उनको पता होता है कि यही वो महान इंसान है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल के रखा है। ससुराल ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। ओ मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं, फिर चुनने के बाद ना तो सरकार हमारी सुनती है और ना ही बीवी। अब मजे की बात यह है
कि सरकार पसंद न आने पर उसे तो हम 5 अरे अब लड़कियां भी पान के धंधे में घुस गई हैं। कोई सुपारी दे रही है तो साली कोई चूना लगा रही है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। अब शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं बल्कि कॉल डिटेल निकालें। हाँ, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, आज मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर में जून को पलटकर दिसंबर का महीना लगा दिया। तब जाकर कुछ सुकून मिला। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है ये फेविक्विक भी एक तरह की मोची ही है। क्यों? अरे इसके भरोसे से ही आधे से ज्यादा महिलाओं की सैंडल चल रही है। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। सावन में लड़कियां शिव मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी। अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। सुनो, हाँ? कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक iPhone 16 Pro Max लेते आना। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। हेलो गाइस, इधर मौसम इज वेरी फटीचर बिकॉज इधर बारिश इज डेली वन गोइंग एंड काम धंधा कुछ नहीं होवे। सो इधर सिचुएशन इज वेरी लिचड़ एंड इधर इज वेरी कीचड़। सुनो, हाँ? तुम सुंदर नहीं हो क्या? क्यों? पता नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया कैसा कुरकुरे दे दिए सारे टेढ़े मेढ़े। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, पैसे जोड़ रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बर्थडे में आईफोन गिफ्ट करोगे, इसलिए पैसे जोड़ रहे हो ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे यार ये रील देख तो। अरे यार हमारी लड़ाई हो गई है। अभी ये क्या है? छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम। ना ही कोई नशा करता हूँ और ना ही कोई लड़की का चक्कर है, बैगन। फिर भी साला जिंदगी बर्बाद। बेटे बाबूजी, ये बेटा बाबूजी। सुनो ना, बाहर किरण आ गई, उससे दूध ले लेना। क्या हुआ, जाओ ना। मैं खुद निकालूं या वो दे देगी? इसकी माँ का भोला चेहरा। सुनो ना। और तेरे को एक बात बताऊं? बोल। औरत खुश हो या गुस्से में, चढ़ती मर्द पे ही है। दोस्तों वो प्यार तो बहुत करती है, पर देने से डरती है। फोन नंबर। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं। फिर चुनने के बाद ना तो सरकार हमारी सुनती है और ना ही बीवी। अब मजे की बात यह है कि सरकार पसंद ना आने पर उसे तो हम तुझे पता है प्यार अंधा होता है। ये अंधा बंधा कुछ नहीं होता, प्यार अंधेरे में होता है। तू भी करके देख। अरे मुस्कान, हाँ तुझे पता है ऊपर वाला जोड़ी बनाकर बेचता है। हाँ, और नीचे वाले घोड़ी बना देते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? अरे इतनी धूप में काम कर रहे हैं, करिया हो जाएंगे तो। अब तो पहले ही से करिया। हेलो, हाँ भाई कैसा है? अरे एकदम मस्त। अरे भाई शादी का कार्ड लेके क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई आने की क्या जरूरत है, व्हाट्सएप खोल के देखो, कार्ड का फोटो खींच के भेजे हैं। अरे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शादी के दिन। हेलो, हाँ भाई शादी में क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई आने की क्या जरूरत है, व्हाट्सएप खोल के देखो, 151 रुपया का फोटो खींच के भेजे हैं। सुनो। हाँ, तुम सुंदर नहीं हो क्या? क्यों? पता नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। ये क्या है?
कृपया ध्यान देंगे, जितने भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं अब वो होटलाली लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। बारिश शुरू हो गई है, अब वो धान रोपने में ध्यान देंगे। अरे भाई मेरा दहना आँख फड़क रहा है। पक्का कुछ अच्छा खबर आने वाला है। सच में? सच में। भैया, अरे भैया, अरे भैया, दादी मर गई। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, पढ़ाई करना है करो, नहीं छोड़ दो पढ़ाई। गार्जियन के पास फ्री में पैसा नहीं आता है। प्रणाम सर। खुश रहो बाबू, क्या हाल चाल? ठीक है, पापा बोले कि मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो शादी करा देंगे। हाँ करवाइए देंगे, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा पढ़ाई तो करवाइए देंगे शादी। कार्ड देने आए कोयल सी तेरी बोली। बाबू हम उस प्यार करी तू इस शादी करब। बाबू हम उस प्यार करी तू इस शादी करब। बाबू हाँ तो इस प्यार करी तोहरे गांड लेब। माथा चूत। ध्यान से सुन और देख, ये आए क्लच, ये आए ब्रेक और एक ब्रेक नीचे बा। अब मान ले तो बहुत तेज से गाड़ी चलावत है, अगर तोरे सामने एक लड़की आ गई तब तो क्या मरबे? मूड माथा। निकल जी माता हमरे घर से। काहे के मारता है चाचा? घर से बाहर निकारत बाटे हमका, इनका भी दाम काव ना लिया, टीवी लिया। मैं ना आज बड़ी देर बाद बाजार गई सी तो एक मुंडा ना मैनू बार बार तक्की जावे तो फिर अचानक मैनू कहंदा नंबर 2। मैं क्या तू नंबर 2, तेरा पूरा खानदान नंबर 2, मैं क्यों नंबर 2 है? मैं ना आज बड़ी देर। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया? सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। अरे आजकल अनमैरिड लड़कियों के बॉयफ्रेंड बेशक न हो, लेकिन शादीशुदा औरतों के बॉयफ्रेंड जरूर मिल जाएंगे। एक प्राइमरी स्कूल की दीवार पे लिखा था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो गांव के प्रधान जी ने इसका अर्थ बहुत भावुक होकर बताया कि विद्या के लिए आया सारा धन वो प्रधान का होता है। अरे जिस तरह से महिलाएं मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके भैया बना रही हैं, तो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मेरी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा। अरे मोबाइल देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। अरे तो तुम मुझे ही देख लो। तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है? अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? अच्छा मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे? कंपनी को ही गाली दोगे ना? मुझे ये बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती तो आपकी है बट यूज कोई और करता है? अच्छा हाँ? इधर आओ।
करे भाई आम चूसत है का? हाँ। माधा चूद आम चूसत चूसत देख के तो लान चूसक जिन सीख जाए। करे सारे यहाँ क्या करता है? बेहर रखावत ही। माधा चूद मेरा और रखावे कुमार बिहान रखावत है। जे घरे ना कोनो पेल के भाग जाही। पकड़ मारो जो पकड़। करे भाई एक गिलासा ज्यादा बा। हाउ सारे गुला ले का? बुलाई ले। ओए हाउ सारे तू पी ले। वाओ। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। सुनो, हाँ? तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत अभी गई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। लड़कियां अच्छे पति के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, पर उनके पति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। का भा? एक सनम तेरी आँख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम झूमर वाले। कहीं भैया उतरत है, अकेले हम न चला पाऊ। जे सारे चलाए क्या आओ, कब तक हम सिखाई? जे हाई से एक राउंड मार का आओ। ठीक बा। हेलो, कहते भाई। माधा चोट, तोरे बाबू कितनी बड़ी औकात, तो हमका शादी करे से रोक दही। चल आज उनके सामने हम तोसी शादी करब, देखब कैसे रोकत हन। चल। कहाँ बाबू रो, बड़ा होके बाहर निकल। कवन हरी माधर? अरे बिटिया तू ई कवन है सार? आज से तोर बिटिया हमार बहन लागे। नहरिये पे का 2-4 लड़कियां छेड़त रहन, हम कहे घरे पहुंचाई गई। पूरी देरे मादा चोर लकत का हुआ है रे। गुलाब भाई है सराऊ जेकर तेरा ही है और एक नाती है हम। तो भाग भाग जूते भाग। मादा चोर लागत तेरा ही मार गए। अरे का हो करे जा? चुपचाप घर जा। आयो रे माँ।
क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ। तो आइए हमसे चिपक जाइए। भाई ठंड बहुत लग रही है, मूड कैसे गर्म होगा? तू कुत्ता है? रे कुत्ता कैसे बोला? कुत्ता कैसे बोला? देखा मूड गर्म हो गया ना। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीबी क्यों अच्छी लगती है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बीबी भी दूसरों को अच्छी लगती है। बियाह करबा के हरदम लड़ुआ ठंडी में नहाने के लिए ज्ञान देने वालों, पहले खुद नहा लो। प्यारी समझ गई। अरे ये करे जा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। बहुत दिन हो गया नहाना तेरा रे। देख भाई, ठंडी बढ़ गई है, स्वेटर पहन ले, नहीं तो ज्यादा हीरोगिरी में रहेगा तो भितरांगपुर चला जाएगा। ओह भगवान जी, क्या कर रहे हैं? अरे पानी बचा के रखिए, धान रोपने के समय काम आएगा। हमारे पास पानी की कमी है। बादल कब बरसेंगे मौसम विभाग वाले तो बता देते हैं, लेकिन बीबी कब बरसेगी ये मौसम विभाग वालों का बाप भी नहीं बता सकती हैं। हमारे यहाँ के बादलों को कब्ज हो गई है। अरे 4-5 दिनों से छाए हुए हैं, लेकिन इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। सुनो, हाँ? ये बारिश का मौसम, ये सुहानी हवाएं, बोलो पट रही हो तुम या किसी और को पटाएं? सुनो जी, अरे तुम्हारा दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, तो क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं उसे भला? उसने मुझे रोका था क्या? बात कुछ समझ न आए। सूरज भगवान के यहाँ पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही है। साली भट्टी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो, अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। सुनो, चलते रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा। दोस्तों, आज मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी, तो मैंने कैलेंडर में जून को पलटकर दिसंबर का महीना लगा दिया। तब जाकर कुछ सुकून मिला। अरे किसी की जिंदगी में जहर घोलने से अच्छा है गिलास में हल्दी घोल लो, ट्रेंड भी बन जाएगा और जिंदगी भी बच जाएगी।
हल्दी वाला वीडियो तो मैं भी बना दूं साहब, पर मेरे पास वो कांच का गिलास ही नहीं है। आप लोग बोलो तो मैं लोटे में बना दूं। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं। बिना बुलाए डॉक्टर आए सुई लगाकर भाग जाए, बताइए क्या है? बिना बुलाए डॉक्टर आए सुई लगाकर भाग जाए, इसका क्या मतलब हो सकता है? हमको नहीं पता। सोचिए, आप लोग कमेंट करके बताइए।